अद्य पाठे ग्रहाणां राशिषु अंशानुसारेण मूलत्रिकोणं, स्वगृहम्, उच्चज्ञानं कदा भवति एतेषां विवेचनं भविष्यति। सारावल्याम् एकः श्लोकः विद्यते, पश्यन्तु सर्वे। विंशत्यंशो सिंहे त्रिकोणमपरे स्वभवनमर्कस्य उच्चं भाग तृतीयं वृष इन्दोः स्यात् त्रिकोणमपरेशा। अर्थात सिंहे अर्कस्य सूर्यस्य सिंहराशौ विंशत्यंशे 20 अंश यावत् सूर्यः यदि सिंहराशौ भवति तर्हि त्रिकोणं, मूलत्रिकोणं, त्रिकोणम् इत्युक्ते मूलत्रिकोणं भवति। अपरे 10 अंश यावत् अर्थात 21 अंशतः 63 अंश यावत् स्वगृहं, स्वभवनम् अर्थात स्वगृहं भवति। ततः चन्द्रः इन्दोः, चन्द्रस्य वृषराशौ, चन्द्रः अंशत्रयं यावत् वृषराशौ, वृषे उच्चं भवति, उच्चं भागतृतीयम् इन्दोः वृषराशौ स्यात् त्रिकोणमपरेशा। अपरे अर्थात अंशत्रयं यावत् तु उच्चं, ततः चतुः अंशतः 63 अंश यावत् अर्थात 27 अंश यावत् यदि चन्द्रः वृषराशौ विद्यते तर्हि त्रिकोणं, मूलत्रिकोणम्। अंश यावत्, अंशत्रयं यावत् तु उच्चं, 27 अंश यावत् मूलत्रिकोणम्। ततः भौमस्य, मंगलस्य, भौमस्य मेषराशौ 12 भागा मेषे 12 अंश यावत् भौमः यदि मेषराशौ 12 अंश यावत् स्यात् तर्हि त्रिकोणम् अर्थात मूलत्रिकोणं भवति। अपरे स्वभं तु, अपरे 12 अंश यावत् तु मूलत्रिकोणं, 12 अंश यावत् मूलत्रिकोणं। ततः 13 अंशतः 63 अंश यावत् स्वगृहम् इति। अग्रे पश्यन्तु। बुधस्य कन्यायां, बुधः यदि कन्याराशौ भवति तिथ्यंशकै सदा चिन्त्यं बुधस्य उच्चमथो कन्यायां तिथ्यंशकै सदा चिन्त्यं। बुधस्य कन्यायां 15 अंश यावत् उच्चं, बुधः यदि कन्यायां 15 अंश यावत् स्यात् तर्हि
उच्चम भवति ततः षोडश अंशतः विंशति अंश यावत् किं भवति त्रिकोणम अर्थात मूल त्रिकोणम ततः एकविंशति अंशतः 30 अंश यावत् स्वगृहं बुधस्य भवति ततः गुरोः चापे बृहस्पतेः चापे अर्थात धनुराशौ 10 अंश यावत् यदि स्यात् तर्हि मूल त्रिकोणम ततः परतः शेषे अर्थात 11 अंशतः 30 अंश यावत् स्वगृहं गुरोः स्वगृहं भवति अत्र ततः शुक्रस्य तुलायां शुक्रस्य तु तिथ्यों शास्त्रिकोणमपरे स्वराशिश्च तो शुक्रस्य तुलायां तिथि 15 यावत् तिथि अंशास्त्रिकोणम 15 यावत् मूल त्रिकोणम अपरे शेषे 16 अंशतः 30 अंश यावत् स्वगृहं भवति शुक्रः तुलायां शनेः कुंभ राशौ शनिः कुंभ राशौ 20 अंश यावत् शनि यदि कुंभ राशौ 20 अंश यावत् भवति तर्हि मूल त्रिकोणम अपरे अत्र लिखितं वर्तते यत् रविजस्य रवेर्यथा सिंहे सूर्यः यथा सिंहे भवति तथैव रविजस्य शनैश्चरस्य भवति तेन अत्र शनिः कुंभराशौ 20 अंश यावत् मूल त्रिकोणम सूर्यवत् अपरे 21 अत्रापि 21तः 30 अंश यावत् अत्रापि 21 अंशतः 30 अंश यावत् शनिः स्वगृहं कुंभराशौ भवति अत्र पश्यन्तु सूर्य ग्रहस्य मूल त्रिकोण राशि अत्र विद्यते सूर्यस्य मूल त्रिकोण राशि सिंहः चंद्रस्य वृषः मंगलस्य मेषः बुधस्य कन्या बृहस्पतेः धनुः शुक्रस्य तुला शनेः कुंभः इति मूल त्रिकोण राशिः अस्ति। अब यहाँ पर क्या है अब देखिए कहते हैं कि सूर्य 20 अंश तक यदि सिंह में है आज सूर्य यदि सिंह में हो तो लोग कह देते हैं कि ये अपने ही घर में है लेकिन ऐसा नहीं है। सूर्य यदि सिंह राशि में है अब अंश को देखिए ग्रह स्पष्ट को देखिए यदि 20 अंश तक है तब वो मूल त्रिकोण कहलाएगा स्वगृह नहीं कहलाएगा। यदि वो 21 से 30 तक है तब वह स्वगृह कहलाएगा। सूर्य यदि सिंह राशि में होने के बावजूद भी इतने अंश 21 से 30 के बीच में है तभी कहेंगे कि स्वगृह है अन्यथा नहीं कहेंगे। यदि 20 तक है फिर कहेंगे वो मूल त्रिकोण में है स्वगृह नहीं कहेंगे। इसी तरह सभी ग्रहों में यह पठित किया गया है। इसको आप इसकी व्याख्या संस्कृत में लिखनी है इसलिए हमने संस्कृत में व्याख्या बताई है। आप
इस तरह आप समझ करके इसकी व्याख्या आप लिख सकते हैं। ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है, इसके बिना फलादेश में आप बढ़िया नहीं बन सकते हैं, इसलिए फलादेश में सिद्धि के लिए इसकी ज़रूरत है। अब आगे पाठ में जो होगा उसको रहेंगे, इसको बढ़िया से आप कंठाकर कर लीजिए। धन्यवाद।